स्टडी बाय DS तिवारी। हमने 7.1 और 7.2 हमने इसके पहले वाले वीडियो में उसका डिस्कस किया। अब इसके साथ लिंक होता है, आप जो नहीं देखे होंगे वो देख सकते हैं। और आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर, यदि पसंद आता है तो। फिर हम 20 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 20 आपका दिया हुआ है e2x माइनस e⁻² माइनस 2x e2x प्लस e⁻² माइनस 2x i इक्वल टू इंटीग्रेशन e2x माइनस e माइनस 2x अपॉन e2x प्लस e⁻² माइनस 2x dx। हमने कहा था कि हम t उस चीज को लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो हम इस वैल्यू को यदि इसको लेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है और ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर है। तो हम डिनोमिनेटर लेंगे तभी नोमिनेटर आएगा। तो पुट e2x प्लस e माइनस 2x इक्वल टू टी। तो क्या होगा e2x इंटू 2 प्लस माइनस होगा, हम डायरेक्ट माइनस लिख रहे हैं 2x इंटू 2, क्योंकि माइनस 2 होगा इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया dx इक्वल टू dt। यदि 2 कॉमन ले लेंगे तो फिर क्या होगा e2x माइनस e माइनस 2x इक्वल टू dt। मीन्स e2x हमें 2 की नीड नहीं है, तो हम राइट साइड में ले जाएंगे इक्वल टू dt अपॉन 2। देन पुट दिस वैल्यू i इक्वल टू, हमने इसको dt बाई 2 1/2 कॉन्स्टेंट वैल्यू को हमेशा बाहर लिखते हैं dt अपॉन t, क्योंकि t की वैल्यू हमने ये लिया, dx की वैल्यू पूरा ये वैल्यू पूरी वैल्यू dx ये पूरी वैल्यू dt बाई 2 है, हमने t को बाहर कर दिया, dt बाई 2 यहाँ लिखा। तो i इक्वल टू 1/2 लॉग मॉड टी, 1/x का लॉग मॉड x होता है तो 1/t का लॉग मॉड t होगा प्लस c। देन पुट दिस वैल्यू 1/2 लॉग मॉड e2x माइनस e माइनस 2x मॉड प्लस c, ये आंसर। देन 21 क्वेश्चंस tan स्क्वायर 2x माइनस 3 है एंड 21 इज i इक्वल टू tan स्क्वायर 2x माइनस 1 dx। पहला काम क्या करना है, t लेना है, इस वैल्यू को 2x माइनस 1 इक्वल टू टी 2x dx इक्वल टू dt, यानी 2 की नीड है, सॉरी x का 1 होता है तो 2 dx इक्वल टू dt। तो dx क्योंकि 1 का 0 होता है, x का 1 होगा तो 2 होगा, 2 इंटू 1 माइनस 0, तो हमने डायरेक्ट 2 dx इक्वल टू dt लिखा। तो dx इक्वल टू dt बाई 2। तो i इक्वल टू tan स्क्वायर टी dt बाई 2 1/2 को बाहर लिया, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हम देख रहे हैं कि जिसका हमने ये कहा कि जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ, तो 2x माइनस 1 को हमने t लिया तो x का 2 होगा, 1 का 0 dx dt, dx इक्वल टू dt अपॉन 2। अब हमने 1/2 कांस्टेंट रखा, टी स्क्वायर tan स्क्वायर टी dt। आप जानते हो tan स्क्वायर का डिफरेंट इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो यू कैन ब्रेक 1/2 tan स्क्वायर x होता है सेक स्क्वायर t माइनस 1 होगा dx, क्योंकि यहाँ पे होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हमारा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। जब भी tan स्क्वायर हो इसको ब्रेक करना पड़ता है 1/2, इसको फिर आप सेपरेट कीजिए d स्क्वायर टी डी टी माइनस 1/2 1 dt, सॉरी dt। तो देन i इक्वल टू, वी नो दैट सेक स्क्वायर टी का tan t माइनस 1/2 1 t का t प्लस c। यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ t 1/2 tan 2x माइनस 1 माइनस 1/2 2x माइनस 1 प्लस c, दिस इज, ये आपका आंसर होगा। 22 इज सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x। तो सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, हम जानते हैं सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, बट ये वैल्यू है, इस वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए हम इसको t देंगे, क्योंकि dx जगह dt आएगा। तो t 0 माइनस 4 dx इक्वल टू dt, x का 1 तो 4 dx हुआ। तो जब इस राइट साइड में ले जाएंगे तो dx इक्वल टू माइनस dt अपॉन 4 होगा। देन राइट i इक्वल टू
-1/4 को बाहर कीजिए, सेक स्क्वायर टी डी टी, राइट। तो देन आई इक्वल टू -1/4 सेक स्क्वायर टी का क्या होता है, tan टी प्लस सी। अब ये टी की जो वैल्यू है उसको आप पुट कर सकते हैं, आई इक्वल टू -1/4 tan 7 - 4x प्लस सी, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट इज 23। 23 इज आपका 23 है साइन इनवर्स x रूट 1 - x स्क्वायर। तो आई इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 - x, यहाँ क्लियरली टू इजी, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन रूट 1 - x स्क्वायर होता है। तो हम साइन इनवर्स x को क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। तो 1/√1 - x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो हमारा डी टी आया। तो आई इक्वल टू क्या होगा, डी टी टी डी टी, क्योंकि साइन इनवर्स को हमने टी लिया। तो आई इक्वल टू होगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, क्योंकि हम पावर को ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो आई इक्वल टू टी वैल्यू इज साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। दिस आंसर अंडर 24 इज आई इक्वल टू, ये दिस 24 इक्वल टू 2 cos x माइनस 3 sin x 6 cos x प्लस 4 sin x, राइट। तो इसमें आई इक्वल टू 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। तो आई इक्वल टू क्या होगा, ये आप देखो यहाँ पे यदि cos को माइनस लेंगे और तो cos sin x होगा और sin का cos x, यानी ये डिफ्रेंशिएशन आपका गिवन है इसका। तो यू कैन टेक 6 cos x प्लस 4 sin x। आपको देखने से ही मालूम हो जाएगा कि आपको t किस वैल्यू को लेनी है। तो दिस -6 sin x, cos इज माइनस sin x एंड sin इज cos x, 4 cos x dx इक्वल टू dt। अब इसको ऑर्डर में आप लिखेंगे तो क्या होगा, 4 cos x माइनस 6 sin x dx। बट हमें ऊपर क्या लाना है, 2 cos x माइनस 3 sin x। तो यहाँ पे यू कैन टेक कॉमन 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 cos x माइनस 3 sin x dx इक्वल टू dt। देन 2 cos x माइनस 3 sin x dx इक्वल टू डी टी अपॉन 2, क्योंकि यहाँ 2 की नीड नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है। तो यू कैन राइट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये वैल्यू हमारा क्या हुआ, डी टी बाई 2 हुआ। तो 1/2 को बाहर लेंगे और नीचे क्या हो गया, टी हो गया। तो 1 अपॉन टी डी टी, राइट। तो आई इक्वल टू 1/2 लॉग मॉड टी प्लस सी। तो आई इक्वल टू 1/2 लॉग मॉड टी की वैल्यू हमारा क्या है, 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस सी। सी लिखना कभी ना भूलें, दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। देन 1 बाई cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan x, राइट। तो आप देखो इसको, आई इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan x। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई थोड़ी करनी होगी। 1 अपॉन कॉस होता है सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan x dx। यहाँ तो आप जानते हो कि tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है। तो इसके साथ यदि कांस्टेंट हो तो पूरी वैल्यू को हम ले लेते हैं, प्लस या माइनस में हो। तो 1 माइनस tan x इक्वल टू टी। तो 0 माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी मीन्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। दिस वैल्यू, ये वैल्यू पे हम क्या डालेंगे, आई इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन टी। तो हम आई इक्वल टू ये लिख दें, माइनस बाहर ले लें, डी टी अपॉन टी मीन्स लॉग माइनस लॉग टी प्लस सी। तो आई इक्वल टू माइनस लॉग मॉड टी की वैल्यू क्या है, 1 माइनस tan x प्लस सी। दिस इज आंसर। 26 है आपका, आई इक्वल टू
कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या देखना है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, तो हम रूट एक्स को ले सकते हैं। तो क्योंकि रूट एक्स इस वैल्यू को लेंगे, तो पुट रूट एक्स इक्वल टू टी, तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब 2 की नीड नहीं है तो राइट में ले जाएंगे, डी एक्स अपॉन रूट एक्स इक्वल टू 2 डी टी। देन ये वैल्यू की ये हमारा डी टी बन गया। तो आई इक्वल टू 2 बाहर होगा, टी डी टी ये लिखेंगे। तो आई इक्वल टू 2 टी स्क्वायर बाई 2, क्योंकि +1 है तो +1 2 और डिवाइड बाई 2 प्लस सी। देन 2 कैंसिल आउट, तो टी स्क्वायर प्लस सी, देन टी वैल्यू इज रूट एक्स, यानी रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी इज द आंसर। ओ सॉरी, cos t, cos t, देन आई इक्वल टू 2 cos का होता है sin t प्लस सी, देन आई इक्वल टू 2 sin और t इज रूट एक्स प्लस सी। दिस 27 इज रूट साइन 2x cos x। तो आपका रूट साइन 2x cos 2x यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यदि हम साइन को, क्योंकि ये रूट में है तो रूट वाले साइन का डिफरेंशिएशन cos 2x होता है, तो आप इंटू 2 होता है, बट 2 को हम शिफ्ट कर लेंगे। तो पुट साइन 2x इक्वल टू टी, तो क्या होगा cos 2x इंटू 2 डी एक्स, क्योंकि चेन रूल लगा, 2x का 2 होगा क्योंकि हम साइन का भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, और उसके बाद cos 2x, दिस इज द चेन रूल डी टी। ऑलरेडी आप डिफ्रेंशिएशन में पढ़ चुके हैं। तो cos 2x dx इक्वल टू डी टी अपॉन 2, देन यू कैन राइट रूट टी 1/2 को बाहर लिखिए डी टी। तो आई इक्वल टू 1/2, जब भी रूट में हो इसको पावर 1/2 डी टी लिखें, ईजी रहेगा इंटीग्रेट करने में। तो क्या होगा टी 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी, देन आई इक्वल टू 1/2 टी 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, देन 1/2 ये 2 पर जाएगा 2/3, टी वैल्यू इज साइन 2x 3/2 प्लस सी, कैंसिल आउट। तो आई इक्वल टू साइन 2x 3/2 प्लस सी। यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।